भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और शिमला लोकसभा के सांसद सुरेश कश्यप इस वक्त खबरें अभी तक के साथ है। आने वाले दिनों में भाजपा आक्रोश रैली के जरिए जो डिनोटिफाई संस्थान है उसको लेकर आक्रोश रैलियां निकाल रही है। राजभवन भी मार्च होगा। सर, राजभवन मार्च का प्लान बना है। क्या लगता है आपको, जो संस्थान डिनोटिफाई हुए हैं, जिस तरह से कहा जा रहा है सत्ताधारी दल की तरफ से कि बजट का कोई प्रावधान नहीं था और सिर्फ चुनावी फायदा लेने के लिए ये संस्थान खोले गए थे, तो किस तरह से विरोध इसका किया जा रहा है? देखिए, जो भी संस्थान खुले हैं कैबिनेट की मंजूरी के बाद खुले हैं, और कैबिनेट में जब कोई मुद्दा आता है, एजेंडा में आता है, तो उसके लिए फाइनेंशियल पहले ही इम्प्लीकेशंस को देखा जाता है। और इन सभी संस्थानों के लिए जो है फाइनेंस से मंजूरी के बाद ही इनको कैबिनेट में लाया गया था। लेकिन इस सरकार ने बिना सोचे समझे ही इनको डी नोटिफाई करने का निर्णय लिया, और उसके खिलाफ हमारे भारतीय जनता पार्टी ने और आम जनता ने जो है पहले ब्लॉक स्तर के ऊपर, मंडल स्तर के ऊपर धरना प्रदर्शन किए, और अभी हमारे जिला स्तर के ऊपर जो है प्रदर्शन चले हैं। 15 मार्च तक हमारे सभी जिलों में प्रदर्शन हो जाएंगे। कुल्लू का प्रदर्शन हमारा हो गया और अन्य स्थानों के ऊपर भी हो रहे हैं, जिसमें हमारे प्रभारी जी, सह प्रभारी जी, आदरणीय अविनाश राय खन्ना जी, संजय टंडन जी, अनुराग ठाकुर जी जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, श्री जयराम ठाकुर जी जो हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन और पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय धूमल जी, और हमारे अन्य मंत्रीगण जो पिछली बार रहे, अभी चाहे वो पहले स्पीकर रहे आदरणीय परमार जी हैं, या विक्रम ठाकुर जी इंडस्ट्री मिनिस्टर थे, या मैं स्वयं, हम सब लोग मिलकर जो है सभी जिलों में इस प्रकार के प्रदर्शन और आक्रोश रैलियां निकाल रहे हैं, ताकि इस सरकार को, जिसने कि आते ही न केवल संस्थान बंद किए, वैट बढ़ाने का काम भी किया है, और यही नहीं, अन्य भी, चाहे स्कूलों में वर्दी बंद करने की बात हो, या फिर जो लोकतंत्र के प्रहरियों को जो सम्मान निधि मिल रही थी उसको बंद करने की बात है। ये ऐसे जो निर्णय, जन विरोधी निर्णय सरकार ने लिए, उसके खिलाफ जनता में जो भारी रोष व्याप्त है, उसको लेकर सभी जिलों के ऊपर जो इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए रहे हैं। और 13 तारीख को महामहिम राज्यपाल महोदय से भी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व मिलने वाला है, और उनके जो मंडलों से ज्ञापन आएंगे, उन सारे ज्ञापनों को हम महामहिम राज्यपाल महोदय को सौंपने वाले हैं। एनपीएस कर्मचारियों का अंशदान अब 1 अप्रैल से नहीं कटेगा, और उसमें अब सरकार के जो डिप्टी सीएम है सरकार में, मुकेश अग्निहोत्री, वो कह रहे हैं कि भाजपा के लोग कह रहे हैं कि हमारे दिल्ली में कनेक्शन अच्छे हैं, तो जो 8,000 करोड़ एनपीएस कर्मचारियों का, उसको लौटा कर दिखाएं। क्या कहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय को भी इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि जब एनपीएस शुरू हुआ था, ओपीएस बंद हुई थी, तो उस समय इनकी सरकार सत्ता में थी। उसके बाद कभी प्रयत्न नहीं हुए, और जो एमओयू हुआ है, मैं इनकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो एमओयू समय किया गया था, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि केंद्र जो है एनपीएस का पैसा प्रदेशों को नहीं लौटाएगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि उप मुख्यमंत्री जी के भी संज्ञान में ये बात होनी चाहिए कि एनपीएस का पैसा जो है वो वापस राज्य को नहीं मिल सकता। और जहां तक अप्रैल के बाद एनपीएस नहीं कटेगा, तो ऐसा ये कई बार कह चुके हैं। जनवरी का भी कटा है, फरवरी का भी कटा है, अभी मार्च का भी कटेगा, और मुझे लगता है अप्रैल का भी कटेगा, क्योंकि अभी भी ये मांग कर रहे हैं कि जो है केंद्र जो 8,000 रुपया इनको दे, लेकिन वो संभव नहीं है। और मुझे नहीं लगता है कि जो है अभी भी ओपीएस जो लोगों को मिलने वाली है। अभी हाल ही की कैबिनेट में वाटर सेस लगाने का एक प्रपोजल जो है वो कैबिनेट ने स्वीकृत किया है। आपको लगता है ये उचित है? वाटर सेस लगाया जा सकता है? रिसोर्स मोबिलाइजेशन के लिए कदम एक उचित कदम होगा ये? देखिए, मैं वैसे तो सरकार कांग्रेस पार्टी की है, सत्ता में सरकार है, कोई भी निर्णय ले सकती है, लेकिन इस प्रकार का निर्णय लेना मैं समझता हूँ ठीक नहीं है। जनता के ऊपर बोझ बढ़ाने का काम है, वो चाहे पानी के ऊपर सेस लगाने की बात है, अल्टीमेटली जनता से ही इसको वसूल किया जाना है। और इसी प्रकार से चाहे वो डीजल के दाम बढ़ाने की बात है, वो भी जनता से ही, जनता के ऊपर ही उसी का बोझ आने वाला है। या जो भी इस प्रकार के निर्णय सरकार ले रही है, उसमें चाहे ऐसा भी ध्यान में आया कि जो मिल्क फेडरेशन का जो दूध है उसके दाम भी बढ़ाए गए हैं, उसमें भी 2 रुपये का इजाफा किया गया है। इसके साथ साथ जिस प्रकार से बिजली का रेट भी बढ़ाने का, प्रति यूनिट 90 पैसे उसको बढ़ाने का है, तो अल्टीमेटली ये बोझ जो है जनता के ऊपर और प्रदेश की जनता के ऊपर ही पड़ने वाला है। जहाँ तक संसाधन बढ़ाने की जरूरत है, इनको अन्य क्षेत्रों में जो है अपार संभावना है, जहाँ से जो है ये चाहे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की हम बात करें, उस दिशा में आगे बढ़ें, या फिर अन्य कोई बड़ा प्रोजेक्ट जिसके ऊपर काम करके
ये संसाधन जुटा सकते हैं, लेकिन जिस जनता ने इनको जनमत दिया ये उसी को निचोड़ना चाहते हैं, उन्हीं के ऊपर जो है सेस बढ़ाना चाहते हैं, उन्हीं के ऊपर कर लगाना चाहते हैं। मैं समझता हूँ ये प्रदेश हित में और जनता के हित में नहीं है। सर, आखिरी प्रश्न, 13 मार्च को कांग्रेस पार्टी भी चलो राजभवन एक मार्च करने वाली है। आप भी उस दिन यहाँ पर राजभवन आएंगे डिनोटिफिकेशन के मुद्दे को लेकर, और उनका कहना है कि जो अडानी को केंद्र सरकार बहुत सारे पैसा निवेश करने के लिए कंपनियों पर दबाव बना रही है, खासतौर पर सरकारी सेक्टर की SBI है और LIC है। इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये आज कांग्रेस पार्टी हमारी नकल करने का प्रयास कर रही है। इनको लगा है कि भारतीय जनता पार्टी और आम जन जो है सड़कों के ऊपर उतर रहे हैं, उसी को देखकर इन्होंने भी तय किया है। लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि अडानी ग्रुप को जो भी प्रोजेक्ट्स मिले हैं वो इनके समय में उसकी शुरुआत की गई, इनके समय में भी उनको कई सारे प्रोजेक्ट्स मिले हैं। और अगर अडानी ग्रुप का अपना बिजनेस का जो है शुरुआत हुई है तो इनके समय में, UPA के समय में हुई है। और इस प्रकार से किसी समूह अगर कोई आगे बढ़ रहा है, कोई कार्य कर रहा है, तो उसको इस प्रकार से जोड़ना मैं समझता हूँ ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं समझता हूँ आज जिस प्रकार के इनकी सरकार जो निर्णय ले रही है, उसको लेकर जो है हम भारतीय जनता पार्टी जो उचित बनता है वो करेगी, क्योंकि जनता के खिलाफ इस प्रकार के निर्णय लेना मैं समझता हूँ ये कहीं पे भी प्रदेश के हित में नहीं है। बिल्कुल, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप खबरें अब तक के साथ ही इन्होंने कहा कि जो कांग्रेस पार्टी है वो भाजपा की नकल कर रही है, और यही वजह है कि जिस दिन भाजपा ने यहाँ राजभवन मार्च रखा है उसी दिन इस तरह का मार्च रखा जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला।